बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निमरा। पहले मैंने पूड़ी की रेसिपी शेयर की, फिर मैंने हलवे की रेसिपी शेयर की, और अब जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये चने की रेसिपी है। पूड़ी के साथ खाए जाने वाले चने की रेसिपी है। एक होते हैं लाहौरी चने, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो फिर जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पे और इसमें हम डाल देंगे हाफ कप ऑयल। हाफ कप ऑयल ले लेना है हमने, इसको गर्म करना है। ऑयल को गर्म होने दें और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, अगर आप पहले से बना के रखा हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हम किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको हमने फ्राई कर लेना है, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ मेरे पास हैं कुछ मसाले। खड़े मसालों में हमने सबसे पहले बड़ी इलायची है 1 अदद, दालचीनी है 1 अदद, और 2 है मेरे पास है छोटी इलायची। इनको आपने इस तरीके से खोल लेना है, इस तरीके से आपने डाल देना है और इसको भी साथ ही आपने फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट आप लेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फिर आपने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देना है, साथ ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। मिर्च और हल्दी भी साथ ही फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भून लेंगे और आंच इसकी स्लो कर देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इसको हम ब्लेंडिंग जग में डाल लेंगे क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है। और 4 से 5 हरी मिर्च है मेरे पास। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेंगे हम, इसका पेस्ट बना लिया जी। तो लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना के हमने साथ ही इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक प्याज का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट में इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। पानी ख़त्म होने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुका है। मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया जो ग्रेवी वाला सालन होता है उसमें आप पेस्ट बना के यूज़ करें तो आपका ग्रेवी वाला सालन बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। इसको जब हमने अच्छे से भून लिया है उसके बाद हम यहाँ पर टमाटर है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसका भी मैंने पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आपने ऐसे ही पानी डाल लेना है और उसका पेस्ट बना लेना है। इसको हिला देंगे। हिलाने के बाद ये मेरे पास है चिकन पाउडर। ठीक है, 1 चम्मच भर के मेरे पास है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने हलाल लेना है, ये आपने बात नोट करनी है कि जो भी आप चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हो वो हलाल होना चाहिए, MSG फ्री होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ग्रीन कलर का डॉट होता है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह पे चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर भी हो गया। इसके बाद अब हमने टमाटर का पानी खुश्क कर लेना है, मसाला हमने अच्छे से भून लेना है। और यहाँ है मेरे पास 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया, इसको मैंने मोटा कूट लिया है या मोटा क्रश कर लिया, जैसे भी आप करना चाहें। ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती है, ये आपने स्किप नहीं करनी। सौंफ और धनिया जो है वो मोटा कूट के डालना है और मसाले को भून लेना है आपने जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और हाफ चम्मच दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। मसाला जी हमारा भून चुका है, ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है। जब आपको लगे कि आपका मसाला भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, अब हमने क्या ऐड करना है जी, ये मेरे पास है 1 पाउच चने, और ये कच्चे चने नहीं है, मैंने इन्हें बॉयल किया है। बॉयल कैसे किया है कि मैंने रात को इनको भिगो कर रख दिया था, सारी रात ये भीगे रहे हैं पानी में। सुबह उठकर मैंने इन्हें बॉयल कर लिया और इस तरीके से इतने बॉयल हैं कि मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गिलावट इनकी चेक करें, इस तरीके से गले हुए हैं। इतने आपने इनको गला लेना है और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है 1 पाव चने थे, 3 पाव पानी डालकर मैंने इन्हें बॉयल किया है। ठीक हो गया, 3 पाव पानी डालकर हमने इन्हें बॉयल किया है। चनों को भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चने हमारे गले हुए हैं, आप लोगों को इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। होता क्या है कि जो पूड़ी के साथ और नान के साथ जो चने यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े से शोरबे वाले, थोड़े से ग्रेवी वाले। एक होते हैं लाहौरी चने। लाहौरी चने थोड़े से और टाइप से बनते हैं, वो ग्रेवी वाले बिल्कुल नहीं होते, वो थोड़े से सख्त से होते हैं। लेकिन ये मैं बना रही हूँ जो पूड़ी के साथ खाए जाते हैं, थोड़े से शोरबे वाले, थोड़े से ग्रेवी वाले, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना पानी आपको रखना चाहें उतना रख सकती हैं। अब हम इसमें कवर कर देंगे, कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं जी। पानी जो है वो बॉयल हो गया था, मैंने इसे कवर करके रखा है। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए आपने इसमें ये कसूरी मेथी है, 1 चम्मच कसूरी मेथी आपने इस तरीके से मसल के इसमें डाल देनी है। फिर से इसे कवर करने के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन।
जी 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए, ये इसकी कंडीशन हुई है। असल में होता क्या है कि बाज़ार में जो बिकते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। घर में हम लोग इतना ज़्यादा पानी वाले नहीं पसंद करते। मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। यहाँ पर अब हमारा शोरबा जो है ना वो कच्चा नहीं है। अगर आप उतारना चाहें इतना उतार सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, थोड़ा सा इसे गाढ़ा करूँगी। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं इसे 4 से 5 मिनट और दूंगी। पहले मैंने 10 मिनट दिए, 4 से 5 मिनट में इसे और दूंगी। 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी होगी और फाइनल कंडीशन क्या होगी। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फ़ाइनल लुक इसकी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, ठीक है जी। तो तैयार है हमारे नान वाले चने, पूड़ी वाले चने, बहुत ही मज़ेदार से नान चने। नान के साथ भी खाए जाते हैं, पूड़ी के साथ भी खाए जाते हैं, जिसके साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।